Hello students, how are you? Hope you all are doing well. So students, today we will continue the chapter from topic decentralization in इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि शक्तियों को और आगे बांटना। वी नोटेड अबव दैट फेडरल गवर्नमेंट हैव 2 और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। हमने पढ़ा कि फेडरल गवर्नमेंट में 2 या 2 से ज़्यादा टायर्स होते हैं गवर्नमेंट के, यानी कि सेंटर और स्टेट से ज़्यादा टायर होते हैं। वी हैव सो फार डिस्कस द 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। अभी तक हमने इस चैप्टर में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा है। बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 टायर्स। लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ी देश है और इंडिया जैसा बड़ा देश सिर्फ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के भरोसे नहीं चल सकता। स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ ऑफ यूरोप, क्योंकि इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो भी इतने बड़े हैं जितने यूरोप के इंडिपेंडेंट देश, यानी कि यूरोप की कंट्रीज से भारत के स्टेट कई बड़े हैं। इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज़ बिगर देन रशिया। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे देश का उत्तर प्रदेश रशिया से बड़ा है। महाराष्ट्र इज़ अबाउट एज बिग एज जर्मनी। महाराष्ट्र जर्मनी जितना बड़ा है। मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। और इसके अलावा हमारे स्टेट में भी कई डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है। देयर इज़ दस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दिस स्टेट। इसीलिए स्टेट्स में पावर शेयरिंग का होना बहुत ज़रूरी है। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसलिए इंडिया में फेडरल पावर शेयरिंग में एक और टायर का होना बहुत ज़रूरी है जो स्टेट गवर्नमेंट के नीचे काम करेगा। दिस इज़ द नेशनल रैशनल फॉर decentralization of power, thus resulted a third tier of government called local government। तो इस तरह से एक नया टायर सामने आता है। थर्ड टायर से कहते हैं जो है लोकल गवर्नमेंट। When power is taken away from central government and given to local government, जब पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से ली जाती है, कुछ पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से ली जाती है और लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। इस प्रोसेस को डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज़ दैट देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इशूज़ विच आर बेस्ट सेटल्ड एट दी लोकल लेवल। जो डिसेंट्रलाइजेशन है, इस बेसिक आइडिया का जो मेन आइडिया है, इसके पीछे जो है वो प्रॉब्लम है, वो इश्यूज़ हैं कि जो प्रॉब्लम और इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि लोकल लेवल पर ही सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज़, क्योंकि हमारे आसपास हमारी लोकेलिटी में क्या प्रॉब्लम है वो आम जनता आसपास के लोग जानते हैं। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। इसके अलावा उनको बेटर आइडियाज़ होते हैं कहाँ पे पैसा खर्च करना चाहिए और कैसे एफिशिएंटली चीज़ों को मैनेज करना है। ये लोकल जो लोग हैं वो आसानी से जानते हैं, उन्हें पता होता है कि उनकी क्या प्रॉब्लम है। Beside at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making। साथ ही साथ लोकल लेवल पर जो जनता है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकती है डिसीजन मेकिंग में। दिस हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। इससे जनता में जो है पार्टिसिपेशन की भावना आती है, वोट डालने की भावना आती है, डिसीजन लेने की भावना आती है। यानी कि स्टेट और सब सेंट्रल लेवल के इलेक्शंस के टाइम पर जो है वो इतने एजुकेटेड हो जाते हैं, इतने एडुकेटेड हो जाते हैं कि वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इन चीज़ों में। तो एक तरह से उनको एक एजुकेशन दे रहा है। लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इस तरह से जो लोकल गवर्नमेंट है वो जनता को ये रियलाइज़ कराता है कि उसे आगे जो है अपनी समस्याओं से कैसे निपटना है और आगे जाकर फिर जो देश की समस्याएं हैं उनसे कैसे वो अपनी सरकार चुनकर, उनको शक्तियां देकर, उन पॉलिसीज़ बनाकर उन समस्याओं से हट सकते हैं। द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वर रिकग्नाइज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटैम्प्ट टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ विलेज एंड टाउन। हमारे संविधान में डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत को बहुत पहले रिकग्नाइज़ कर लिया गया था, पहचान लिया गया था। तब से लेकर अब तक बहुत सारे अटैम्प्ट्स हो चुके हैं पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए। पंचायत इन विलेजेस एंड म्यूनसिपैलिटीज़ इन अर्बन एरियाज वर सेट अप इन ऑल द स्टेट्स। पंचायत गांव में, म्यूनसिपैलिटीज़ शहरों में जो है वो हर स्टेट में सेटअप की गई हैं। बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन पंचायत और जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम
करती हैं। इलेक्शन टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। पहले क्या होते थे कि इनके इलेक्शन रेगुलरली नहीं हुआ करते थे। पहले म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करती थी, इनके इलेक्शन रेगुलर नहीं होते थे। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती थी, इसलिए उनके पास अपने खुद की पावर, अपने खुद के रिसोर्सेज नहीं होते थे। दस देयर वॉज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स। तो डिसेंट्रलाइजेशन तो था लेकिन रियलिटी में नहीं था, क्योंकि एक्चुअल पावर तो सारी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में थी, लोकल गवर्नमेंट के हाथ में अपनी खुद की पावर, खुद के रिसोर्सेज नहीं थे।